On the 26th of November 2008, 10 terrorists attacked Mumbai city. Panic, screaming, and chaotic steps covered the city as machine fire and hand grenades blanketed the sky. As the wind still echoed with the drilling machine guns, the television chatter began. Welcome back. You're watching our continuing coverage of the attacks on the Indian city of Mumbai. As I stand in front of the Taj, they are clearly going through the worst nightmare of their lives, no doubt. And 40 people are believed to be trapped inside the very luxurious Taj Mahal Hotel. This is exclusive television footage of the two terrorists. by not blaming local Muslims. For the next 3 days, the terror went on, and so did the breaking news. Experts, opinion makers, and reporters asking if this was India's 9/11. Aggressive, decisive action became the war cry chanted against Pakistan. Disillusioned by the experts and elites, I set out for Bombay to hear the voices of the average Mumbaiker, to hear from the person who felt the terror on the streets that day. I heard the painful silence and the violent anger of Bombay. I heard it from the drivers and passengers in Bombay taxis. At first, the mood in the taxis was quiet and sullen. I was a stranger sitting with them. On top of that, I was asking intense questions while sticking a camera in their face. My camera was met with hopelessness and helplessness. उसमें क्या राजनीति है अपने को भी समझ में नहीं आ। और अपने को मैडम ऐसा है कि काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलता है। आम आदमी का मैं रोजी रोटी कमाने आया हूँ, मुझे तो ये है कि भाई मेरे बीवी बच्चे पल जाए अच्छी तरीके से। क्या लगता है किसका हाथ था? तो इतना हम लोग को कुछ मालूम नहीं। तो आपको क्या लगा, मतलब इसके पीछे किसका हाथ है? ऐसा क्या अभी मालूम थोड़ी रहता है हम लोग को। हम लोग तो सामान्य आदमी है, हम लोग को थोड़ी मालूम है। पर आपको मतलब आम आदमी की भी तो राय बहुत जरूरी होती है। आप बरोबर है, लेकिन आम आदमी अभी दूसरे का देखेगा क्या अपना घर देखेगा भाई। तो यहीं पे ऐसे आतंकी हमला यहीं क्यों होता है? भगवान जाने उनको क्या फायदा मिलता है। अरे क्या मालूम मैडम उसके बारे में। जनता तो निरी मारी जाती है, उसका क्या कसूर है? I continued riding beside the taxi drivers in the front seat. In time, with more familiarity and trust, the talks in the taxis loosened up. The voices became more certain. The tone grew stronger, replacing the helplessness with thoughtful analysis. The loud traffic dimmed as the dialogue gained speed. मैडम ये तो अपने यहाँ हुआ हैं, अपने यहाँ भी ये आतंकवादी ये हमला हुआ। इसके पहले ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे किया था, वाइट हाउस पे हैं, तो अमेरिका का कान खड़ा हो गया था हैं कि ये भारत चिल्ला रहा है आतंकवादी आतंकवाद आतंकवाद हैं। जब उसकी बिल्डिंग ध्वस्त हुई तब उसको मालूम हुआ कि यहाँ आतंकवाद क्या है क्या है। तालिबान को बढ़ावा अमेरिका ने ही दिया था, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ही नहीं दिया था। जब बढ़ गया, जब उनके ऊपर हमला किया तब उनको मालूम हुआ कि ये तो उल्टा सांप काट लेगा। आदमी क्या मतलब, फिर से आप बताओ। ये भाई सर्प को दूध पिलाएंगे आप तो जहरीला है ही है, उलट करके आपको भी काटेगा। फिर भी अभी भी पाकिस्तान ऐसा क्यों है एकदम बिंदास क्यों है? पाकिस्तान बिंदास इतने सबूत होने के बावजूद भी बिंदास तो है। भले अमेरिका बोलता है, लेकिन अमेरिका का भी सपोर्ट है। पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट है। अमेरिका सबको सपोर्ट देता है, इंडिया को भी सपोर्ट देता है। सबको सपोर्ट देता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो है, आतंकवाद को लेके सपोर्ट नहीं देगा।
अमेरिका ने एक्चुअली पाकिस्तान को जो भी पैसे दिए थे ना फंड्स के हिसाब से, वो लोगों ने तालिबान को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया है। तो अमेरिका इज इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के लिए। धीरे धीरे पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाए, बस वही है। तालिबान जिस तरह से फैल रहा है वो तो होना ही है, क्योंकि ये बीज तो उसी ने बोया है। हाँ, उसी ने बोया वही और वही काटेगा भी अपना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ का जो हो रहा है आज, जो तालिबान उसके साथ में कर रहा है, कल वही चीज़ वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कराता था। आतंकवादियों को भेज के कहीं बम ब्लास्ट, कहीं ट्रेन में, कहीं कहीं पे। जो कहावत कही गई कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही गड्ढे में गिरता है, तो ये हकीकत है। बुजुर्गों ने कहा है। क्यों सर जी, सही है या नहीं? सही तो कह रहे हो। उधर भी इनोसेंट लोग ही मारे जा रहे हैं, इधर भी इनोसेंट लोग ही मारे जा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है बस। वहाँ भी वही लोग मर रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि आतंकवाद इंडिया में नहीं होना, खत्म होना चाहिए। पर फिर आतंकवादी इंसान बनता कैसे? कोई ना कोई मजबूरी रहती होगी। अब ये सब तो हम सब इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते ना, कि ये सब कैसे आगे बढ़े, कैसे ये लोग इतने बड़े हो गए आतंकवादी। I think that was one big mistake that happened, which I think even the US current president has said, that after 9/11 we should have gone after the outfit. We went after Iraq. I think America has by attacking Iraq itself. बस है रुक आपने उसामा बिन लादेन के नाम पे अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। आपने वो जो हथियार के नाम पे ये वैसे हथियार हैं, इराक पे हमला किया सद्दाम हुसैन को लेके। लेकिन ना वहाँ वो मिला, ना यहाँ उसामा बिन लादेन मिले। ये आपके आँख के सामने है। लेकिन कितने लाख मुसलमान मारे गए आप सोच नहीं सकते। 50 लाख मुसलमान मारे गए। It has created a lot more hatred among the Muslim people and among that to get back at America itself. So that's why I think that's one of the main reasons why terrorism is such a great problem. Say I was a Muslim and I lived in Iraq, and my family was killed by, say, an American bomb, and someone come and brainwashes me that Americans are bad. I obviously want to get back at them. उनको बरगलाया जाता है, उनको फुसलाया जाता है कि आप जो है जिहाद में आइए, अमेरिका आपके साथ जुल्म कर रहा है, फलाने जगह आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपकी माई बहनों की इज्जत लूटी जा रही है ना, आपको बर्बाद किया जा रहा है, आप इनके खिलाफ बदला लीजिए। और वो लोग जो है इस बहकावे में और कुछ पैसे के बल जोर पे आते हैं। And therefore it's easier for people to get displaced, uneducated, poor, illiterate people for few lakhs to come and become part of this thing and feel that they are doing some good in the party. जैसा वो जो अजमल जो पकड़ा गया, जो भी है वो चौथी पास लड़ गया, तो कोई गरीब देश घर का रहेगा, इसको पैसा वैसा दे दिए होंगे। मतलब आपका मानना है आतंकवादी वही है, तो कमजोर आदमी ही बनता है या तो फिर मजबूर आदमी बनता है? ज़्यादातर के तो मजबूर आदमी बनता है, लेकिन आजकल तो प्रोफेशनल्स भी घुस गए, तो कुछ कोई 100% बोल नहीं सकते। And the analysis seemed to lead to clarity. Strong and well-defined statements where someone was blamed for it all. Each round of analysis seemed to spiral upwards into anger and accusations aimed at politicians, elites, and those forces they knew they had no control over. सरकार की गलती क्या बोल सकते हैं? सरकार की बहुत ज़्यादा गलती है। अभी वो लोग नाव से गुजरात से बॉम्बे आते हैं, हाँ, और इसके अंदर नेवी वालों से पता नहीं चलता है कितना सब सामान कहाँ से आया। मैं बोलूँगा इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, या जो कोस्ट गार्ड है, सबसे बड़ी मिस्टेक है कोस्ट गार्ड की। आप लोग नेवी वाले हैं, ये सुना जाता है कि वो लोग पानी के रास्ते से ही आए, तो ये हमारी नेवी क्या कर रही थी? जो मतलब ये लोग इतना मतलब भारी संख्या में हाथ गोला बारूद और बंदूक वगैरह सब कुछ लेके आ गए। अभी देखिए नेवी के पास तो पावर थी नहीं, अभी भी शायद है नहीं कि किसी भी बोट वाले को चेक करे। 22
जब मान लो कि कहीं जम्मू कश्मीर की तरफ कोई आतंकवादी हमला बड़ा होता है या कहीं पे भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो हमारी गवर्नमेंट यही बोलती है कि मतलब अब जो है ना अब होश में हो जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बाद फिर ये चुप क्यों बैठ जाते हैं? वही मैं बता रहा था, हमारे लीडर जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। एक तो हमारे लीडर भी सिर्फ पैसा बनाने के लिए चक्कर में आते हैं पॉलिटिक्स में। आज जितना भी भुगतना पड़ रहा है सब नेताओं की वजह से भुगतना पड़ रहा है, सब ये नेताओं की देन है। कहो है कि नहीं है? अरे जोर से बोला यार, हमें कौन छिपावे की बात बाटे। ये अपने राजनीति की वजह से ही आज इतने सालों का इतिहास ही ये है ना कि राजनीति की वजह से ही तो सब बुराई हो गई ना। राजनीति तो हमेशा किसी भी कौन सी भी राजनीति लो, कौन सी भी कचरे के पेटी में गया है राजनीति जो है किसी भी कौन से भी दुनिया में लो, वो तो पॉलिटिक्स तो खेलने वाली है। नहीं, इंडिया में जस्ट टू मच करप्शन है। नहीं, पॉलिटिक्स खाली माने में गोल गोल फरे साला, खाली खुद के खाली खीसे भरते और बाकी गए भाड़ में। हाँ वाह, क्या ख्याल है? हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हम ऐसी बात कर रहे थे आगे। नहीं, ये एकदम सही है। राजनेताओं का यही है कि हमारी बला से दुनिया जाए भाड़ में, हम तो लगे हैं अपनी जुगाड़। दिस इज इंडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऊपर से लेकर के नीचे तक का इंसान एकदम भ्रष्ट हो चुका है। Basically, the terrorists in India are the politicians only. अगर देखा जाए तो एक कुर्सी का खेल है जो पिछले 50 सालों से चला आ रहा है। ये बात भी सही है। पॉलिटिक्स को हम और आप समझते हैं, फिर भी हम कुछ बोलते नहीं हैं, और ये हमें और आपको इस्तेमाल करते हैं, लड़ाते हैं, मारते हैं। और भारतवर्ष में हिंदू मुसलमान एक ज़माने से एक साथ रहे और एक ज़माने से लड़ाया भी जा रहा है। अंग्रेज़ों ने लड़ाया, अंग्रेज़ों के बाद अब राष्ट्रपाट जिनके हाथ में आए हैं वो लड़ा रहे हैं। मगर हमें ये बताइए कि आपस में हम खुद से कभी लड़े क्या? नहीं लड़े ना। नहीं। तो मुझे तो ये सारा का सारा नाटक सिर्फ पैसा या सिर्फ कुर्सी का चक्कर है। हमने सुना इतना पैसा है यहाँ के मंत्रियों का कि अगर कुछ लोगों को दिया जाए तो कितने लोग लखोपति हो जाएंगे। बोले पॉलिटिशियन सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। ये पॉलिटिशियन दिमाग की तरह अपने देश को खोखला नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़े लोगों का ही काम है। पूरी सुविधा मुहैया समझ लीजिए कराई गई कि क्यों तीन अधिकारी एक ही गाड़ी में, सोचने वाली बात है। अभी बीच में कोई एक नेता ने शायद इनका मुद्दा उठाया हुआ था, ये 3 पुलिस ऑफिसर जो थे मारे क्यों गए, कैसे मारे गए? ये जो मरे करकरे साहब थे बहुत अच्छे, उनके वो थे। हमने तो ये सुना था अंदर की बात कि भाई उनका जो मेन मिशन था वो कुछ फाइलें खोलने वाले थे वहाँ की मालेगांव का कांड की, और उन्हें ये सब बना के इस पॉलिटिक्स वालों ने सब ये ऐसा करा कि भाई ऐसा हो जाए, उनको मरवा दिया। उनके साथ तो एक भी पुलिस नहीं। ये तो सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैं साफ बोलूँगा कि 26/11 का ये जो कांड हुआ है, ये कांड कराया गया है। तो ये छोटे मोटे आतंकवादी का काम है। सरकार से पहले इनको प्रोत्साहन मिला, हाँ आगे बढ़ गए तो इनका काम है, तो करेंगे ही। मंत्री लोग का काम रहेगा। पॉलिटिक्स में सभी चोर है। सही बात है, सही है कि नहीं? कोई भी पार्टी हो। अमेरिका तो किसी का नहीं सुनता, उसके ऊपर जब हमला हुआ किसी का सुना, वो नहीं सुना। अफगानिस्तान को उड़ाया, उसके बाद इराक को उड़ाया, किसी ने कुछ बोला। ये जो सबूत इतने मिले हैं कसाब की वजह से इंडिया वाले को, तो क्या डायरेक्ट ये लोग को पाकिस्तान में हमला कर देना चाहिए? हाँ बराबर है। इससे क्या सब सुलझ जाएगा? हाँ नहीं, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके तो सुलझेगा नहीं। अगर वो होता है तो खून खराबा तो होगा, नुकसान तो दोनों तरफ से होगा ना। Above the din of the traffic, above the squeal of tires and brakes, through the medley of voices and this strange combination of helplessness, analysis, and anger, one thing became clear to me.
Unlike in the months that followed 9/11, when America united behind its government on the question of war, in Bombay and India, there was no such easy unity to be found. They knew that a war might just be another round of manipulation. They refused to buy the rhetoric of war. One might call it cynical, or one might call it mature.